सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 8.2 ऑफ द चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसका सॉल्यूशन दोनों ही हो चुका है। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके अंदर काफी अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिली हैं, तो प्लीज जाके उन वीडियो को भी पहले देखिए, फिर एक्सरसाइज 8.2 पर आइए। ठीक है। तो स्टूडेंट, दिस इज अंकित, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन मैथ्स सर्कल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, जो एक्सरसाइज 8.2 है उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम। यानी कि किसी ट्राइंगल्स के अंदर आने वाली जो उसके मिड पॉइंट्स होते हैं उसकी साइड्स के, उसके क्या रिलेशनशिप्स होते हैं उसके अदर साइड्स के साथ में, वो सब समझने वाले हैं। तो थ्योरम 8.8 है, जो न्यू वाली बुक है उसके अंदर 8.8 थ्योरम है। जिनके पास में ओल्ड पुरानी वाली बुक है, ठीक है, जो अभी न्यूली सिलेबस्ड है, वो तो 8.8 थ्योरम के नाम से है ये वाली थ्योरम। जिनके पास में पुरानी बुक्स है उनके अंदर होगी ये थ्योरम 8.9। ठीक है। तो 8.8 और या फिर 8.9 कुछ भी कह लो, जिन पे पुरानी बुक है। ठीक है, आप बस ये जो थ्योरम है वो मैच कर लो। ठीक है, आपकी बुक के अंदर कौन सी है ये थ्योरम। सो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, जो थ्योरम है क्या बोल रही है, कोई एक ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, लेट्स सपोज ये पॉइंट ई, ये वाला, और पॉइंट एफ, ये दोनों क्या है, लाइन ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है। लाइक ई क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, और एफ क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। तो अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो जो लाइन ई एफ होगी, जो लाइन ई एफ होगी वो क्या होगी, हमेशा जो थर्ड वाली साइड है जिसका ई एफ से कुछ भी रिलेशन नहीं है, ई और एफ जो भी पॉइंट है, अगर उन दोनों को मैं मिला देता हूं, देखो ध्यान से समझो, ए बी एक लाइन है, उसका मिड पॉइंट क्या है, ई, AC एक लाइन है, उसका मिड पॉइंट क्या है, F। इन दोनों को जब मैं ज्वाइन करता हूं, लिखा हुआ है ना, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट्स को जब मैं ज्वाइन करता हूं तो क्या बनता है, एक लाइन सेगमेंट बनता है। वो लाइन सेगमेंट जो थर्ड साइड है, यानी कि BC, यानी कि थर्ड साइड कौन सी होगी, जो कि क्या होगी, ना ही E ना ही F उसका मिड पॉइंट होगा। देखो BC का मिड पॉइंट ना ही E है ना ही F है, तो ये कहलाएगी इसकी थर्ड साइड। तो जो थर्ड साइड है BC और जो लाइन सेगमेंट इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाए, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, सो EF पैरेलल होगा किसके, BC के। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। और देखो बता देता हूं, चलो वैसे तो आप ये चीज आगे पढ़ोगे 10th क्लास के अंदर, लेकिन मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। जो EF है और जो BC है, इन दोनों में एक रिलेशनशिप और होता है। वो क्या होता है कि जो EF होता है वो BC का हाफ होता है। ठीक है, BC का क्या होता है, हाफ होता है EF। ठीक है, हमेशा याद रखना। यानी कि अगर ये अगर x है तो ये कितना होगा, BC की लेंथ कितनी होगी, 2x होगी। ठीक है, हमेशा याद रखना। यानी कि अगर EF की, अगर BC की कहीं पे वैल्यू लिखी हुई है सपोज 20, तो ये कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो ये भी एक रिलेशनशिप होता है जो कि थ्योरम के अंदर नहीं दिया गया, लेकिन एक छोटी सी चीज थी तो मैंने आपको बता दी अभी। ठीक है, अब देखो इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है, वो समझ लेते हैं, ताकि ये थ्योरम आपको कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं थ्योरम के ऊपर एक्सरसाइज के अंदर, उसकी एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 6 है, उसको समझते हैं और इस वाली जो थ्योरम है इसको और अच्छे से पक्का करते हैं फिर। ठीक है, कि ये थ्योरम यूज कैसे होने वाली है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 6 बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, और पॉइंट DEF जो है, जैसे पॉइंट D है वो AB का मिड पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट E है वो BC का मिड पॉइंट है, और पॉइंट F है वो AC का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अब अगर ये जो मिड पॉइंट है तो इसके अंदर मिड पॉइंट थ्योरम लग सकती है। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया है कि जब हम इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, जैसे DF को ज्वाइन कर दिया, DE को ज्वाइन कर दिया, EF को ज्वाइन कर दिया, तब यहां पर क्या बन जाते हैं, चार ट्राइंगल बन जाते हैं। ठीक है, अंदर जो है वो चार ट्राइंगल बन जाते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि ये क्या, ये चारों के चारों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं या फिर नहीं है, ये पूछा गया है हमसे। ठीक है, तो देखो मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को कैसे आप कर सकते हो। आपने देखो, ये तो आपने सुना होगा, जैसे कोई एक पैरेललोग्राम है। ठीक है,
लेट्स सपोज ये एक पैरेललोग्राम है, ये मान लो इस पैरेललोग्राम की डायगोनल है, तो ए बी सी डी, ठीक है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब ये दोनों, ये जो डायगोनल है वो इस वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट पार्ट के अंदर बाइसेक्ट करती है, ठीक है। कैसे करती है, यहां पर ध्यान से देखो, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज देखो, ये साइड इक्वल होगी किसके, इसके, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है। समझ में आ रही है यहां तक चीज, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, क्योंकि यहां पर भी क्या है, अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो इसलिए कोई एक पैरेललोग्राम के अंदर जब एक डायगोनल निकलती है तो वो उसको दो इक्वल ट्राइंगल्स के अंदर, यानी कि दो जो ट्राइंगल्स के अंदर बनाती है, वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। और भी चीज, और भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप। यहाँ पर देखो, एक एंगल ये हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, ठीक है, अल्टरनेटिव इंटीरियर्स। ये एंगल इसके इक्वल होता है, अल्टरनेटिव इंटीरियर्स एंगल्स, ठीक है। बीडी और बीडी दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो दूसरी जो क्राइटेरिया, उससे भी आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि एक पैरेललोग्राम के अंदर जो एक डायगोनल निकलती है, वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अंदर क्या करती है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के अंदर बनाती है, ठीक है। तो अब ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, अब मैंने आपको समझा दी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखता हूं, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर डी और एफ जो है, डी और एफ जो है वो क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, ए बी और ए सी के। तो इसका मतलब क्या है, डी एफ लाइन क्या होगी, बी सी के पैरेलल होगी कि नहीं होगी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, देखो, एज डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। अगर ये ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, डी एफ लाइन जो है वो पैरेलल होगी किसके, ए बी और ए सी को छोड़ के जो लाइन बनेगी, यानी कि बी सी, ठीक है, बी सी के पैरेलल होगी। होगी कि नहीं होगी, यहां तक चीज क्लियर है आपको अच्छे से, ठीक है। यानी कि देखो, जो डी एफ लाइन है वो क्या हो गई, बी सी के पैरेलल हो गई। इसी तरीके से डी और ई जो है, ये दोनों पॉइंट्स भी क्या है, इसके मिड पॉइंट है। देखो, डी मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है बी सी का, तो यानी कि डी ई लाइन जो है वो ए सी के पैरेलल होगी, ठीक है, ए सी के पैरेलल होगी। क्यों होगी, बाय थ्योरम 8.8, ठीक है। अभी हमने 8.8 थ्योरम पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग ये दोनों पैरेलल होगी। सो लिख देते हैं यहाँ पे, सिमिलरली देखो, जो D और E है वो भी मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है AB का और E मिड पॉइंट है BC का, तो DE पैरेलल होगी किसके, AC के। तो DE पैरेलल होगी AC के। और यहां पर देखो, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट F और पॉइंट E, पॉइंट F AC का मिड पॉइंट है और पॉइंट E BC का मिड पॉइंट है, यानी कि EF वाली जो लाइन है वो किसके पैरेलल होगी, AB के, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं, EF पैरेलल होगी AB के, ठीक है। यहां तक चीज क्लियर है आपको अच्छे से। यानी कि देखो, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं यहां पर, अगर आप ये वाली लाइन देखो, मैंने क्या बोला था, पहली चीज जो क्या थी, डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है, डी एफ जो है वो किसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। और बीसी क्या है, तो देखो बीसी क्या है, बीसी का मिड पॉइंट क्या है, ई। तो डी ई और जो डी एफ है वो भी क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूं, अगर डी एफ जो है, जैसे मान लो ये दो लाइन है, डी एफ, ये पैरेलल है किसके, बीसी के, ये होगी बीसी। अब अगर बीसी के बीच में कोई एक पॉइंट है, कहीं पर भी एक पॉइंट है बीसी लाइन के ऊपर, तो बीई भी तो डी एफ के पैरेलल होगी, है ना। बीई भी जो होगी वो किसके पैरेलल होगी, डी एफ के ही पैरेलल होगी, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि बीई जो है वो पैरेलल होगी किसके, डी एफ के। होगी कि नहीं होगी, दोनों आपस में पैरेलल होगी। यानी कि देखो, अगर मैं ये वाली लाइन जो है वो पैरेलल आ गई किसके, इसके आ गई, ठीक है, ये दोनों आपस में पैरेलल आ गई। अब यहां पर देखो, ये वाली जो लाइन थी एफ ई, वो पैरेलल किसके थी, ए बी के पैरेलल थी। एफ ई जो है वो पैरेलल थी किसके, ए बी के। तो यहां पर आप एक चीज ध्यान से देखो, तो जो यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं
कि ई एफ जो है वो बी डी के भी पैरेलल होगी, ठीक है, क्योंकि ई एफ जो है वो ए बी के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है कि ई एफ डी कहीं पर ए बी पर कोई एक पॉइंट आ रहा है तो वो बी डी के भी पैरेलल होगी, ठीक है। यहां पर क्या था देखो, ई एफ ए बी के पैरेलल थी, तो ए बी के ऊपर आने वाली कोई एक पॉइंट है, वो क्या है डी, तो ए डी जो लाइन है या फिर बी डी जो लाइन है, इन दोनों के ही पैरेलल होगी क्या ई एफ, ठीक है, ई एफ इन दोनों के ही पैरेलल होगी, ठीक है, क्योंकि वो जो डी पॉइंट है वो लाइन ए बी के ऊपर ही आ रहा है, ठीक है, ए बी के कहीं बाहर नहीं आ रहा है, कॉलिनियर्स पॉइंट है, ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर ध्यान से देखो कि ई एफ जो है वो ए बी के यानी कि बी डी के भी पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है यहां से आपको, अच्छे से ये चीज समझ में आ रही है। ये क्वेश्चन मैं आपको ज्यादा बार बार इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये चीज समझो आप अच्छे से, बार बार इसको अच्छे से समझ लो कि ए बी लाइन और ई एफ लाइन अगर पैरेलल है तो बी डी लाइन और ई एफ भी आपस में पैरेलल होगी, और ई एफ और ए डी भी आपस में पैरेलल होगी, ठीक है। ये चीज समझ लो आप ध्यान से, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला जो एक क्वाड्रिलेटरल है बी ई एफ डी, बी ई एफ डी, मैंने क्या निकाल दिया देखो, एफ ई एफ और बी डी दोनों पैरेलल निकाल दिया, यहां से ई एफ और बी डी पैरेलल निकाल दिया, और बी ई और डी एफ भी पैरेलल निकाल दिया, बी ई और डी एफ भी पैरेलल निकाल दिया, यानी कि अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, हैंस बी ई एफ डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो पैरेललोग्राम है, ये वाला जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम के अंदर डीई क्या काम कर रही है, एक डायगोनल का काम कर रही है, डायगोनल का काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और मैंने आपको क्या समझाया था, जब डायगोनल बनती है किसी एक पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल बनती है तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के अंदर उसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ई डी है, ठीक है, तो ई डी इज डायगोनल, तो हम बोल सकते हैं कि जो डायगोनल बनने के बाद में जो ट्रायंगल बनते हैं बी डी ई और एफ ई डी, तो दोनों क्या होंगे, बी डी ई कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एफ ई डी के, ठीक है। समझ में आ रहा है क्यों होगा, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है कि दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों तो आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, ठीक है। इसी तरीके से देखो डी एफ लाइन जो है वो किसके पैरेलल थी, बीसी के पैरेलल थी, तो बीई के भी पैरेलल होगी और सीई के भी पैरेलल होगी, ठीक है। रेड कलर से बना देता हूं, ये वाली लाइन जो है आप पैरेलल होगी किसके, इसके भी पैरेलल होगी भाई, अगर बीसी के पैरेलल है और बीई के भी पैरेलल है तो सीई के भी पैरेलल हुई ना, ठीक है। सेम इसी तरीके से देखो डीई लाइन जो है, डीई लाइन जो है वो एसी के पैरेलल है, डीई कहां पर है हमारा, ये रहा, डीई जो है वो एसी के पैरेलल है, अगर एसी के पैरेलल है, डीई जो है वो एसी के पैरेलल है, इस पूरी के पैरेलल है, तो मैं बोलूंगा कि एफसी के भी पैरेलल होगी कि नहीं होगी, एफसी के पैरेलल भी, यहां तक चीज क्लियर है। यानी कि देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल आ गई और ये वाली लाइन इसके पैरेलल आ गई, और ये क्या है बीच में, ये क्या है, एक डायगोनल है, डायगोनल है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल तो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर ही चुके हैं, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है आपको। तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, सिमिलरली ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लो, डी एफ ई डी, एफ ई डी कॉन्ग्रुएंट होएगा ट्राइंगल, ये वाला ले लो सी एफ ई के, ठीक है, सी एफ ई के, यहां तक चीज क्लियर है अच्छे से, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों ट्राइंगल आपस में क्या आ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट आ चुके हैं, ठीक है। अब आप ये वाला ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लो, देखो इस वाले ट्राइंगल को जब आप लोगे तो ई एफ जो है, ई एफ लाइन जो है वो किसके पैरेलल थी, एडी के, ठीक है। कहां पर है ई एफ, एडी के पैरेलल, हमने यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा
एज दिस डी ई पैरेलल, ये रहा ई एफ पैरेलल होगी किसके, ए बी के, ठीक है, ये लिखा हुआ यहाँ पर। सो ई एफ पैरेलल है ए बी के, तो मैं बोलूंगा कि ई एफ लाइन जो है, ई एफ लाइन जो है वो इसके भी पैरेलल होगी। होगी कि नहीं होगी? अगर पूरे ए बी के पैरेलल है तो एडी के भी पैरेलल होगी, ठीक है। और सिमिलरली देखो जो डी ई लाइन है, इस बार जो डी ई लाइन है वो किसके पैरेलल थी, एसी के, ठीक है। डी ई जो है वो एसी के पैरेलल थी, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए एफ के भी पैरेलल होगी, ठीक है। तो अब आप यहां पर आ जाओ, ए डी ई एफ के अंदर देखो अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल आ गई, और डी एफ क्या काम कर रहा है, यहाँ पे डायगोनल का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, डायगोनल का काम कर रहा है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है और जो ये जो ट्राइंगल है दोनों आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो देखो ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, और ये जो ट्राइंगल है वो इसके भी कॉन्ग्रुएंट है और इसके भी कॉन्ग्रुएंट है, और ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या है कि चारों के चारों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए कि नहीं हुए? तो सबसे पहले तो ये दोनों ट्राइंगल लिख देते हैं कि दोनों हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट निकाल लिए। सिमिलरली ये भी दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, और सिमिलरली ए डी एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट होएगा ट्राइंगल इसके एफ ई डी के, ठीक है, एफ ई डी के। तो यानी कि अब इसका मतलब क्या है कि ये चारों के चारों ट्राइंगल भी आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार ही सबका अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली लिखेंगे। सो ऑल दी ट्राइंगल्स इन एबीसी, ऑल दी ट्राइंगल्स इन एबीसी, लाइक सारे ट्राइंगल्स का नाम लिख देते हैं, ए डी एफ, पहला क्या है, ए डी एफ, ठीक है। वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ट्राइंगल डी ई एफ के। दूसरी चीज देखो, ये किसके कॉन्ग्रुएंट निकाल दिया हमने, इसके निकाल दिया, लेट्स सपोज बी ई डी के, ठीक है। सो बी ई डी के होगा, और बी ई डी को हमने किसके कॉन्ग्रुएंट निकाल दिया, इसके कॉन्ग्रुएंट लिख देते हैं सी एफ ई। सो सी एफ ई, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, चारों के चारों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो हैंस ऑल फोर triangles are congruent to each other, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल नंबर 6 था, थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन मतलब इसके अंदर सारा का सारा कॉन्सेप्ट है कि आपको कैसे एक पैरेललोग्राम मिलेगा और कैसे वो दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट हिस्सों के अंदर बांटेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप याद कर लो, ये वाली जो थ्योरम है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं इस थ्योरम के, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो थ्योरम है, इसका उल्टा है वो बेसिकली, तो वो भी समझते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है थ्योरम 8.9 समझते हैं। देखो क्या बोल रही है, जो 8.8 थ्योरम है ना, उसी का थोड़ा कन्वर्स है ये, ठीक है। क्या बोल रही है, देखो कोई एक ट्राइंगल है एबीसी, इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर अगर किसी एक साइड का मिड पॉइंट, लेट्स सपोज जो डी है वो क्या है, मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, यानी कि डी क्या हुआ, यहाँ पर मिड पॉइंट हुआ, ठीक है। यानी कि कोई एक ट्राइंगल है एबीसी के अंदर, उसके अंदर जो एडी है वो इक्वल है किसके, बीडी के, ठीक है। पहली चीज ये गिवन है। दूसरी चीज क्या गिवन है कि डीई और जो बीसी जो है वो दोनों क्या है, पैरेलल है। सो डीई पैरेलल है किसके, बीसी के। अगर ऐसा होता है, देखो थ्योरम पढ़ो, द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड देन बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ध्यान से समझो, अगर एक लाइन बनाई जाती है मिड पॉइंट से, किसी एक लाइन के मिड पॉइंट से एक लाइन बनाई जाती है किसी एक साइड के ऊपर, ठीक है, तो वो जहां पर इसको काटेगी, जहां पर इसको काटेगी, और कंडीशन क्या है, अगर एक लाइन किसी एक कोई एक लाइन का कोई एक पॉइंट है, जैसे पॉइंट डी है, वो क्या है, मिड पॉइंट है, किसी एक लाइन के मिड पॉइंट से दूसरी साइड पर एक लाइन बनाई जाती है, और वो लाइन जो है वो इस तरीके से बनाई जाती है कि जो ये वाली साइड है, ठीक है, यानी कि जो सेकंड लाइन है उसके क्या है, ये पैरेलल है। अगर
पैरेलल है तो क्या होगा, तो जिस साइड के ऊपर ये लाइन बनाई जाएगी ये उस साइड को भी दो इक्वल पार्ट्स के अंदर बाइसेक्ट करेगी। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो थ्योरम ये बोल रही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस थ्योरम को ध्यान से समझो, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी थ्योरम है। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा एक ही बारी के अंदर। ठीक है, अब इस थ्योरम के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है वो समझते हैं। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 7 समझते हैं। देखने में आपको लग रहा होगा यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, फिगर भी इतना बड़ा है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उतने ही इजी तरीके से हम इसको करेंगे। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। लाइन एल एम एन तीनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं गिवन एल पैरेलल है एम के और एन के। ठीक है, और पी और क्यू लाइन जो है वो क्या हो रही है, इनकी ट्रांसवर्स है। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है खैर इस क्वेश्चन के अंदर, कोई बात नहीं। लेकिन ये बता रखा है कि जो पी लाइन है वो इन तीनों को लाइन को क्या करती है, ट्रांसवर्स करती है। तो वो इस तरीके से ट्रांसवर्स करती है कि ए बी और बी सी दोनों क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो। ठीक है, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के इक्वल है। यानी कि देखो, अगर ए बी इक्वल है बी सी के, तो इसका मतलब क्या है, अगर ए सी लाइन का जो बी पॉइंट ए सी लाइन के बीच में आ रहा है तो वो क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या गिवन है कि ए बी इक्वल है बी सी के। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। बी जो है वो क्या है, ए सी का मिड पॉइंट है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, मेरी बात को ध्यान से समझना कि जो लाइन बी, जो लाइन एम है और जो लाइन एन है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तीनों ही आपस में पैरेलल है, लेकिन एम और एन की अभी हमें जरूरत है, तो मैं इसलिए इन दोनों की बात कर रहा हूं। एम और एन जो है वो आपस में पैरेलल है, यानी कि इसके ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब भी पैरेलल होंगे। लाइक बीजी पैरेलल होएगा किसके, सी एफ के। ठीक है, जीई पैरेलल होगा किसके, अगर एल पैरेलल है तो एडी के। ठीक है, वो हम ब्रैकेट वाले पार्ट के अंदर करेंगे, लेकिन फिलहाल इधर समझो एम पैरेलल है एन के। अगर ये लाइन एम है और ये लाइन एन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो एम के ऊपर आने वाला कोई पॉइंट बी, कोई पॉइंट जी, यानी कि इतना हिस्सा भी तो पैरेलल होगा इस पूरी लाइन के, इतना हिस्सा भी तो इस पूरी लाइन के पैरेलल होगा। और इस पूरी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट आ जाए, अगर लेट्स सपोज पॉइंट सी और पॉइंट एफ है, तो इतना हिस्सा और इतना हिस्सा ये भी तो आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, सो अगर बी जो है वो मिड पॉइंट है ए सी का, और दूसरी चीज क्या है, एज एम पैरेलल है एन के, एम जो है वो पैरेलल है एन के, तो इसका मतलब क्या है, लाइन बी जी और लाइन सी एफ ये भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, हेंस बी जी जो है वो पैरेलल होगा किसके, सी एफ के। बी जी पैरेलल होगा किसके, सी एफ के। ये चीज सही आपको क्लियर है अच्छे से। अब देखो, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं, ए सी एफ, ए सी एफ, ये वाला अगर मैं ट्राइंगल ले लेता हूं, तो इस ट्राइंगल के अंदर देखो, एक तो लाइन हो गई ए बी, तो ए बी का तो मिड पॉइंट गिवन है बी। ठीक है, और जो बीजी लाइन है वो इसके पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी 8.9 कि जो फिर जो जी पॉइंट होगा वो ए एफ का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। होगा कि नहीं होगा ए एफ का मिड पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको यहाँ पे प्रूफ कर देता हूँ, यहाँ पर इसको लिख देता हूँ कि जो जी है वो ए एफ का भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। लेकिन लिखने का तरीका क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो, बीजी जो है वो पैरेलल आ गया सी एफ के एक ट्राइंगल के अंदर, तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्राइंगल ए सी एफ, इन ट्राइंगल एसीएफ के अंदर, एसीएफ के अंदर देखो क्या है, बी मिड पॉइंट है, बीजी और सी एफ क्या है, पैरेलल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो पॉइंट जी है, पॉइंट जी है, जी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। ठीक है, जी जो है वो एसी का मिड पॉइंट होगा, ए एफ का मिड पॉइंट होगा, सॉरी ए एफ का मिड पॉइंट होगा। और क्यों होगा, क्यों होगा, बाय थ्योरम
8.9। ठीक है, 8.9 थ्योरम में तो यही बोलती है कि अगर किसी एक ट्राइंगल के अंदर एक साइड का मिड पॉइंट और उस मिड पॉइंट से एक लाइन बनाई जाती है जो कि पैरेलल होती है किसके, इस वाली लाइन के, तो बीजी और सी एफ तो पैरेलल है ही क्योंकि एम और एन पैरेलल है, तो फिर क्या होगा, ये वाली जो लाइन बनाई जाएगी दूसरी लाइन के ऊपर, तो वो जहां पर भी उसको कट करेगी, जी पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, तो वो पॉइंट क्या होगा, इस पूरी लाइन का मिड पॉइंट होगा। 8.9 थ्योरम में हमने यही सीखा है। ठीक है, तो जी क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया, यानी कि इसका मतलब क्या है, जो ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है आपस में क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, अब यहाँ पर देखा, ध्यान से देखो, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो तीनों लाइन है, ये जो तीनों लाइन है, इस तीनों लाइन को क्यू पॉइंट जो है, क्यू पॉइंट जो है वो इस तरीके से ट्रांसफर्स कर रहा है कि डीई जो है, डीई जो है वो इक्वल आ जाए किसके, ई एफ के। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना है कि डीई और जो है वो ई एफ जो है वो इक्वल आ जाए। क्यू जो है लाइन है वो इन तीनों लाइन को, एल एम एन, इन तीनों लाइन को कुछ इस तरीके से ट्रांसफर्स करे कि डीई और ई एफ दोनों आपस में क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। हमें यही प्रूफ करना है इसके अंदर। ठीक है, डीई एंड ई एफ ऑन क्यू ऑल्सो। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना है इसके अंदर। देखो अब इसको कैसे प्रूफ करोगे, आपने ये तो प्रूफ कर दिया कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, और देखो बीजी जो है वो पैरेलल भी किसके, सी एफ के, तो देखो जीई भी तो पैरेलल होगी किसके, एडी के। यहां पर ध्यान से देखो, एज एल, एज एल जो है वो पैरेलल है किसके, एम के, एल जो है वो पैरेलल है किसके, एम के, तो इसका मतलब क्या है, एडी और जीई ये भी दोनों क्या होंगी, पैरेलल होंगी। हैंस एडी जो है वो पैरेलल होगी किसके, जीई के। ठीक है, अब आप यहां पे ध्यान से देखो, अगर आप ये वाला ट्राइंगल ले लेते हो, कौन सा वाला ट्राइंगल, एफ डी ए, एफ डी ए, एफ डी ए, एफ डी ए के अंदर देखो जी जो पॉइंट है वो ए एफ लाइन का मिड पॉइंट है। ठीक है, और देखो जी से एक लाइन बनाई जा रही है, ठीक है, ई पॉइंट तक, और वो क्या कर रही है, देखो वो जो जीई लाइन जो है वो किसके पैरेलल है, एडी के। ठीक है, यानी कि एक ट्राइंगल लिया है हमने, उस ट्राइंगल का मिड पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है एक साइड्स के ऊपर, और ये वाली जो लाइन है वो इस वाली लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी थ्योरम लगेगी, यहाँ पे भी थ्योरम लगेगी 8.9 कि भाई एक जो साइड है ए एफ वो क्या है, दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है पॉइंट जी के द्वारा। ठीक है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल है, यानी कि जी क्या है, इसका मिड पॉइंट है। अगर जी मिड पॉइंट है और जी से एक ऐसी लाइन बनाई जा रही है, एक ऐसी लाइन बनाई जा रही है जो उसकी किसी उसी एक ट्राइंगल की एक साइड एडी के क्या है, पैरेलल है। देखो एडी और जी ही क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है, जी से जो लाइन बनाई जाएगी तीसरी साइड के ऊपर, तीसरी साइड क्या है, डी एफ, डी एफ के ऊपर जो भी लाइन बनाई जाएगी वो एक ऐसे पॉइंट पर डी एफ को काटेगी कि डी एफ भी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यही तो थ्योरम है 8.9। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एडी पैरेलल आ गया किसके, जी एफ के, और एक चीज हमने यहां से निकाल ली है कि जी क्या है, मिड पॉइंट है एफ का। ठीक है, जी जो है वो मिड पॉइंट है ए एफ का, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। तो देखो दो लाइन पैरेलल है और एक लाइन क्या, एक लाइन का जो है मिड पॉइंट है वो भी गिवन है यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, डी एफ का, ई जो पॉइंट होगा वो डी एफ का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, सो दैट कौन सा पॉइंट है ये, ई विल बी मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ लाइन डी एफ, लाइन डी एफ बाय थ्योरम 8.9, 8.9 थ्योरम के अकॉर्डिंग जो पॉइंट ई है वो डी एफ का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। और अगर ऐसा है डी एफ का मिड पॉइंट है पॉइंट ई, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली लाइन इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, हेंस डी ई इक्वल होगी किसके, एफ या ई एफ के। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है,
देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है देखने में, लेकिन इसको समझाने में ज्यादा एनर्जी लग रही है क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एक तो पार्ट्स बन चुके हैं क्वेश्चंस के, ठीक है, बहुत सारी साइड्स बन चुकी हैं, 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो आप इन सबको अलग अलग ट्राइंगल्स की नजर से देखो और समझो और खुद ही अंडरस्टैंडिंग करो। यहाँ पर खुद आपकी खुद की अपनी एक आपका खुद का अपना एक ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि हाँ भाई ये जो थ्योरम है, जो ये थ्योरम है वो यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है। तो थ्योरम को ध्यान में रखते हुए चलना है। थ्योरम क्या बोल रही है कि एक जो है एक साइड का मिड पॉइंट और उस मिड पॉइंट से बनाई गई एक साइड का मिड पॉइंट लेट्स सपोज बी, और उस बी से बनाई गई एक लाइन, ठीक है, यानी कि एक लाइन कहां पर मिलती है, जी के ऊपर, और ये लाइन अगर इस वाली लाइन के पैरेलल हो जाए तो जी क्या होगा, इस वाली लाइन का मिड पॉइंट होगा। यही कहती है 8.9 थ्योरम। तो दो ही थ्योरम है एक्सरसाइज 8.2 के अंदर जो आपसे जिसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। पहले तो और ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है ये दो ही थ्योरम है, तो इसलिए क्वेश्चंस भी कम हो गए हैं। तो आप इस थ्योरम को अच्छे से समझो और इसके बाद में आप जो है हम 8.2 का सॉल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो सॉल्यूशन के अंदर इन दोनों ही थ्योरम का यूज होना है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।